हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी कमर से गर्दन तक फैली हुई है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। ये तरल पदार्थ एक विशेष आवरण से ढका होता है। इसे मैनिंग्स कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक सुषुम्ना 31 डिविजन्स या भाग में बटी हुई है। प्रत्येक भाग से मेरुदंडीय तंत्रिका या स्पाइनल नर्व्स का एक जोड़ा निकलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये स्पाइनल नर्व्स हैं और ये जोड़े के रूप में निकलती है। ये जो जोड़ा है इसमें से एक तंत्रिका या एक नर्व द्वारा शरीर के बाएं भाग से नर्व इम्पल्सेस रिसीव किए जाते हैं और दूसरे तंत्रिका द्वारा शरीर के दाएं भाग से स्नायु प्रवाह रिसीव किए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। मेरुदंडीय तंत्रिका एक तरह का परिधीय तंत्र का हिस्सा होती है, जिसके द्वारा कि संवेदी सूचनाएं या सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल में आती है। फिर से सुषुम्ना से मोटर इंफॉर्मेशन के रूप में ये बाहर निकलती है। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम बाहरी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के अन्य पार्ट से आती है उसको रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुँचाते हैं, और ब्रेन जो इंफॉर्मेशन देता है वो रिसीव करके फिर से हम डिफरेंट एरियाज में उस इंफॉर्मेशन को भेज दी जाती है। यहाँ पर ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये आप देख सकते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये ये आपके स्पाइनल में एंटर करने से पहले ये दो भागों में बढ़ जाती है, और ये दो भाग जो हैं इसमें से एक भाग पीछे से होकर एंटर करता है स्पाइनल के अंदर, और दूसरा भाग जो है वो आगे से होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है। जो भाग पीछे से प्रवेश करता है उसको डॉर्सल रूट कहा गया है, उसका नाम है डॉर्सल रूट। और जो आगे की ओर से सुषुम्ना में एंटर होता है वो है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट की पहचान ये है कि मेरुदंड या सुषुम्ना के पास से थोड़ा सा फूला हुआ सा दिखाई देता है। डॉर्सल रूट जो है इसके द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों से सेंसरी नर्व इम्पल्सेस जो है वो इसमें प्रवेश करते हैं, जबकि जो वेंट्रल रूट है, हम यहाँ पर देखिए, ये जो वेंट्रल रूट है इसके द्वारा सुषुम्ना से मोटर नर्व इम्पल्सेस के रूप में सूचनाएं बाहर जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है। अगर हम ऊपर से देखें स्पाइनल कॉर्ड को तो इस तरह से दिखाई देती है। ये जो आकृति है इसके या हम इसको तितली नुमा आकृति कह सकते हैं। ये जो तितली नुमा आकृति है ये ग्रे मैटर से भरी हुई है, या ये इसके अंदर ग्रे मैटर है, और ये जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, तितली नुमा आकृति के बाहर वाला हिस्सा जो है इसके अंदर वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर जो है इसके अंदर से बहुत सारी नर्व फाइबर्स होकर गुजरती है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जो आती हैं ये मस्तिष्क से सूचनाएं लेकर आती है, जबकि जो नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली जो तंत्रिका तंतु है ये सूचनाएं सुषुम्ना से मस्तिष्क में ले जाती है। तो ये है एक मोटा मोटी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड का। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या है। अब हम आएंगे, बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये
जो है ये इंफॉर्मेशन गैदर करती है बॉडी से और ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ये वापस से मोटर इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि मोटर नर्व इम्पल्सेस के रूप में ये इंफॉर्मेशन को बाहर भेजती है शरीर, या इससे शरीर के जो भिन्न भिन्न भाग है वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इसके द्वारा शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, बॉडीली मूवमेंट्स, उनका भी संचालन किया जाता है। मात्र चेहरा और गर्दन से संबंधित जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नहीं की जाती। इन दोनों को छोड़कर अन्य भागों की जो क्रियाएं होती हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, उनका नियंत्रण कुछ हद तक स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होता है। इसीलिए यदि कोई आदमी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बीमारी के कारण सुषुम्ना घायल हो जाती है तो व्यक्ति में शारीरिक क्रियाओं का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका वह है कि इसके द्वारा सहज क्रियाएं जो होती हैं, जिनको कि हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, इनका भी नियंत्रण और संचालन सुषुम्ना के द्वारा ही होता है। अब सहज क्रियाएं क्या होती हैं? सहज क्रियाएं एक्चुअली वैसी क्रियाएं होती हैं जो कि किसी उद्दीपक के प्रति हम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री और कंसिस्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लग जाए तो हम तुरंत बहुत तेज़ी से उंगली को वापस अपनी ओर खींच लेते हैं, या आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ते ही हमारी आँखों की पलकें हैं वो बंद हो जाती है। तो ऐसी जो गतिविधियाँ होती हैं इनको हम सहज क्रियाएं कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं इतनी शीघ्रता से होती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि ये कितना जल्दी हो गया, और ऐसा लगता है कि ऐसी मानो इसके ये सारी क्रियाएं अपने आप ही हुई हों, परंतु यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही है जो कि हमारी सहज क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन करती है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको इसके जो फंक्शंस है वो मालूम होने चाहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।